29 जनवरी को महाकुंभ में अचानक हुई भगदड़ में कितने लोग मौत के मुंह में समा गए हैं, ये रहस्य अभी भी बना हुआ है। LNJ के रिपोर्टर लगातार महाकुंभ में कवरेज कर रहे हैं, पल पल की खबरें आप लोगों तक दे रहे हैं। महाकुंभ में आचार्य कैलाशनंद गिरी जी महाराज के आश्रम परिसर में मौजूद कुछ श्रद्धालुओं से हमारे महिला संवाददाता श्रेया राय ने बातचीत की। संवाददाता ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बहुत सारे सवाल श्रद्धालुओं से किए। 29 जनवरी मौनी अमावस्या के महापर्व पर लोगों ने महाकुंभ में हुए हादसे में कितने लोगों की जानें गई, अभी भी रहस्य ही बना हुआ है। कुल कितने लोग घायल हुए, सवाल पर कुछ श्रद्धालु जवाब में कहा कि मृतकों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। भगदड़ कई स्थानों पर हुई, सरकार ने मृतकों का आंकड़ा पूरी तरह से छुपाया। जितने लोग मृतक हुए उतने आंकड़े से बहुत कम मृतक की संख्या बताई गई। कुछ श्रद्धालुओं ने कहा कि आंकड़ा छुपाने का कारण ये देश विदेश में हमारे भारत देश की आलोचना ना हो, इसके लिए सरकार ने मृतकों के आंकड़े को छुपा लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लक्ष्मण नगर एक्सप्रेस न्यूज़। आज मैं सेक्टर 9 में मौजूद हूँ। कैलाशानंद गिरी जी महाराज का शिविर जो है, मैं वहाँ मौजूद हूँ आज, और हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं और आज हम उनसे बात करेंगे, उनके विचार लेंगे महाकुंभ को लेकर। और यहाँ शिविर में आए हैं, इतने अच्छे भव्य तरीके से इसको सजाया गया है, तो आइए हम इनसे बात करते हैं और कुछ पूछते हैं महाकुंभ के बारे में और कुछ पूछते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? सोनी श्रीवास्तव। आप जैसे कि आप अभी सेक्टर 9 में हैं, तो शिविर में हैं, तो आप इसमें इतनी अच्छी अरेंजमेंट की गई, इसके बारे में आप कुछ बताइए। मुझे तो अरेंजमेंट बहुत अच्छी लगी, सारा अच्छी तरह से व्यवस्था है। हम लोगों ने नहाया भी, वहाँ भी सारा है व्यवस्था, भंडारा भी खाने को मिला। मतलब टोटल हम लोग इस सबसे इम्प्रेस हैं और हम लोग को है कि योगी जी को धन्यवाद देंगे, उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। और महाकुंभ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आपने स्नान किया, वहाँ की जो आपने देखा मेले में संत साधुओं, जी देखा है, सब संत साधुओं का सबका लगा हुआ है, अखाड़े लगे हैं, सब घूमे हम लोग, सब जगह अच्छा लगा, हम लोग को बहुत बढ़िया लगा। एक अलग सी अनुभूति हो रही है स्नान करने के बाद, एक बढ़िया लग रहा है। हम लोग प्रयागराज से ही है, लेकिन अब इस कुंभ में आने के बाद कुछ अलग ही हम लोग को अनुभूति हो रही है, बहुत अच्छा महसूस। अच्छा, तो आप पहले के यहाँ पे होंगी, तो आप तो पहले का महाकुंभ देखी ही होंगी, तो उसमें कुछ डिफरेंस आपको? हाँ, 144 साल के बाद है तो कुछ अलग ही महसूस। अब 144 साल पहले तो नहीं थे, बट अभी जो है तो अभी हम लोग को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, तो सब कुछ बढ़िया है। अभी मैं एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ आपसे, जो आपने सरकार की बात कर दी, तो अभी सरकार का जैसे आपने सुना होगा कि भगदड़ हुआ था, तो उसमें काफ़ी लोग मौत हुई उन लोगों की, तो उसमें आप बताइए कि सरकार की अव्यवस्था के कारण ये हुआ या फिर पब्लिक की गलती? देखिए, वो कुछ नहीं कहा जा सकता है, एक इंसिडेंट है। सरकार ने तो अपनी व्यवस्थाएं की थी। आप अपना घर है, आपके घर में 4 लोग रहते हैं, आपके घर में अगर आप बारात लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अव्यवस्था हो ही जाती, छूट जाती। किसी को आप दोष नहीं दे सकते हैं, ना पब्लिक को दे सकते हैं और ना सरकार को दे सकते हैं। लेकिन जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, उसके लिए दुख है। जी अंकल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जो घटना घटी ये बहुत ही मतलब दुखद समाचार है। मेरी संवेदना उन परिवार के साथ में जिन्होंने अपने को खोया है, और इसके अंदर हम ये नहीं कह सकते हैं कि क्या नाम है सरकार की गलती है, क्योंकि सरकार तो अपनी तरफ से बहुत व्यवस्था करी है। अब जहाँ करोड़ों की संख्या में लोग हैं, वहाँ कुछ लोगों की अपनी पेशेंस नहीं होने के कारण ये घटना घटी है। कि एक तो जो लोग वहाँ पहुँचे नहीं, वो पहुँचना चाहते थे, जो पहुँच गए वो नहा करके जगह खाली करने के बजाय वो वेट कर रहे थे कि सुबह मुहूर्त होगा तभी हम नहाएंगे। तो आपका कहना ये है कि सारी गलती लोगों की थी, लोग स्नान नहीं करना चाहिए? लोगों की पेशेंस की है। लोग वहाँ पहुँच गए तो उनको नहा करके हटना चाहिए था, वहाँ से दूसरे को मौका मिलना चाहिए उस जगह पर, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। तो ये इस कारण से ये भगदड़ यहाँ पे मची है, क्योंकि भीड़ जब ज़्यादा होगी, दबाव बढ़ेगा तो भगदड़ हो सकती है। लेकिन सरकार ने कुछ न्यूज़ दिखाया, कुछ को छिपाया भी है इसके अंदर, और भी भगदड़ें हुई हैं कि सिर्फ इसलिए छिपाना गलत है, छिपाना नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए, जब हम जिस जगह पे हैं खड़े, ये बहुत पवित्र जगह है, और जो घटनाएं होती हैं इस तरह की, वो वाकई में बहुत ही मतलब इसको कहा जाए कि बहुत ही दर्दनाक या हम लोगों के लिए बहुत ख़राब चीज़ है। लेकिन जो हुआ और उसको छिपाना, ये दोनों चीज़ें बहुत बेकार हैं। गवर्नमेंट बात को काटता हूँ, गवर्नमेंट ने बहुत ये मेरी अपोजिशन है। देखिए, सरकार को इस मेले को संपन्न करना है, और जो बचे हुए हैं उनकी जान बचानी है। जो 30-35 चले गए उसको, या और भी न्यूज़ दे करके
सारे सेक्टर्स में भगदड़ नहीं मचवा सकते हैं। सरकार को ये देखना था कि मतलब हम कुछ चीज़ें अगर छिपा करके आज के डेट में अगर हम और लोगों की को बचा सकते हैं, मेले को और अच्छा तरीके से संपन्न कर सकते हैं, तो वो सरकार ने किया है। अगर सरकार पोल खोल देती, बता देती, तो जो अखाड़ा है वो नहाते नहीं। तो 144 साल के बाद यहाँ पे इतने संत इकट्ठे हुए हैं और वो नहीं नहाते उस दिन, तो फिर मेले का मतलब उस दिन तो शाही स्नान भी बाद में हुआ। शाही स्नान बाद में हुआ क्योंकि सरकार ने पेशेंस रखा, कुछ चीज़ें की छिपाई और साधुओं को राजी किया कि आप सेफ हो और मेला में अब कोई मतलब घटना नहीं घटेगी, आप चलिए, तब उन्होंने आए। अगर वो एक के बाद जो भी घटनाएं घटी, चाहे पब्लिक के कारण घटी, चाहे ये कह लीजिए कि पुलिस वालों की लापरवाही से घटी, इन चीज़ों को अगर वो खोल के रख देते तो फिर कोई शाही स्नान नहीं होता, इस मेले का फिर कोई मतलब नहीं निकलता। इमेज होती है उस पर बहुत बड़ा दाग लग जाता। एक इंटरनेशनल या ग्लोबल लेवल पे आप देखो तो एक स्टैम्पेड इज समथिंग एंड उसमें अच्छी खासी लोगों की डेथ होना, तो वो एक बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है सरकार के लिए। पर हमें अपनी इंडिया की इमेज भी बचानी थी उस समय। आपको ये भी दिखाना है कि नहीं, इलाहाबाद सेफ है आपके लिए, साधु संतों को और सबको। तो हम यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये चीज़ छुपाई तो है, लेकिन आप अगर इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वो चीज़ बताना ज़रूरी था, क्योंकि जिन लोगों के घर में जितने प्रॉब्लम हुई, जिनके लोग वहाँ मर गए, खो गए, तो उनके लिए ये चीज़ बहुत सेंसिटिव हो जाती है कि मरे बहुत सारे थे, दिखा इतने रहे हैं। इंडिया ये चीज़ इस चीज़ से छुपा रहा है क्योंकि उनको अपनी इमेज इस समय ग्लोबल इमेज काफ़ी मैटर करती है उनके लिए। लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये एक बहुत सेंसिटिव मैटर है। लाइक आपके मतलब इतने लोग मर गए और अगर आप वो चीज़ छुपा रहे हो तो लाइक इमोशंस होते हैं या जो भी आप बोल सकते हो, लाइक फैमिली मेम्बर्स को जो फील होता है वो काफ़ी। इमेजिन करो मैं किसी के भी घर वाले अगर वहाँ मर जाए और ये दिखाया जाए कि नहीं नहीं इतना बुरा हाल नहीं है, जबकि ऐसा हाल है, तो वो काफ़ी कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता है चीज़ों को लेके। अच्छा, तो अभी अभी आपने डेथ की बात कर दी लोगों की, तो जैसे कि अभी एक कथावाचक है, उन्होंने ये बोला था कि जो महाकुंभ में मरा उसको मोक्ष प्राप्त हुआ। बहुत गलत है। नहीं, वो ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जिसने कहा है वो सबको पता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए आप सबको बुला रहे हो, सबको अगर पूरा लोग यहाँ आ जाए मोक्ष प्राप्ति के लिए, तो आप क्या सबको संभाल लोगे? हमारे पास जितनी व्यवस्था है, हमें केवल उतने में ही लोगों को संभालना है। ये नहीं कि हम मोक्ष प्राप्ति का प्रचार करके लोगों को बुलाते जाओ। आप संभालने की कैपेसिटी नहीं है आपके पास, ये गलत है। छोटा सा है आप मोक्ष प्राप्ति इनका भी कर सकते हो। गंगा जी तो हर जगह है, हर जगह आप नहा लो। सरकार भी प्रचार कर रही है, जहाँ भी आप वहीं नहाओ। गलत थोड़ी ना है ये चीज़। जरूरी नहीं कि आप संगम पे जाकर मोक्ष प्राप्ति करो। कौन देख रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है? और जो मर गए वो लोग संगम जाना चाहते थे। हर इंसान को संगम स्नान करना है, जो कि गलत है। भाई गंगा जी हर जगह है, संगम से पानी यहाँ आ रहा है, तो संगम जाने का मतलब क्या है? अगर आपने अपने मन शुद्ध रखा और गंगा जी में नहा ले तो आप शुद्ध हैं और आपने मोक्ष प्राप्ति कर ली। जरूरी नहीं कि हर आदमी संगम जाए। अगर आपके मन में मैल भरा और आप संगम नहा के भी आए तो आपको कोई भी आपका पाप उतरने वाला नहीं। आप जैसे कि तैसे वैसे ही रह जाएंगे और आपका कोई पाप नहीं उतरिए। नहाते रहिए, एक बार नहीं 100 डुबकी लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यवस्था के मामले में योगी जी का कोई मुकाबला नहीं। वो योगी जी जिसमें मेरा यहाँ डेथ हुई है, उनकी आँख में आंसू आ गए, वो नहीं दे पाए। वाकई उनको देख करके हम लोग की आँख में भी आंसू आ गए। बहुत ही ग्रेट इंसान योगी जी, उनकी बराबरी कोई नहीं। और उनकी व्यवस्था वाकई मतलब काबिल तारीफ है, जितनी करी जाए उतनी कम है। मैं तो योगी जी की तो दिल से फ़ैन हूँ और मैं बहुत उनको लाइक करती हूँ, क्योंकि उनकी व्यवस्था बहुत अच्छी है, हर जगह अच्छी है। महाकुंभ हुए हैं, ऐसा नहीं है। कुंभ महाकुंभ सब कुछ हुआ है और भी सरकारों में हुआ है, लेकिन इससे मतलब 110 मतलब आज हम 10 गुना भीड़ उससे है, फिर भी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन इसका 1% भी भीड़ थी, फिर भी हर साल ये हुआ है। भगदड़ भी मची है। स्टेशन पे आपने देखा लोगों को रहने की जगह नहीं, खाने की जगह नहीं। आज हम रसूलाबाद से आए हैं, इलाहाबाद के रसूलाबाद क्षेत्र से। हमारे यहाँ 2 पक्के घाट है, हमारे यहाँ इतनी भीड़ है, हम लोग वहीं नहा रहे हैं। हम तो लोकल, हमें तो संगम के शॉर्टकट रास्ते पता है, मगर हम क्यों जाए? जो बाहर से आए हमें उन्हें प्रायोरिटी देनी है ना। हम तो कभी भी नहा सकते हैं और पूरे माघ में किसी दिन भी नहा लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं कि आप पर्व पे ही नहाइए हैं। और हमारे प्रयाग वासियों को मैं बहुत उनकी शुक्रगुजार हूँ और उनको बहुत धन्यवाद है। हमारे रसूलाबाद छोटे से इलाके में आप चले जाइए, चाय पानी और आपको तरह तरह के भंडारे ज़बरदस्ती ला के खिलाए जा रहे। लीजिए आप भी कहीं, लोगों को रोक के खिलाए जा रहे। तो यहाँ के लोगों ने बहुत सहयोग किया है और गवर्नमेंट योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की। देखिए कहीं कुछ मिस्टेक घर में भी, एक शादी ब्याह भी होता है, आप कितनी भी व्यवस्था कर लीजिए, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो संगम पे जो कुछ भी हुआ उसके लिए बस मैं यही कहना चाहूँगी, देखिए कुछ तो
कमी रही होगी, लोगों को रोकना चाहिए था। इतनी ज़्यादा संगम नोज पे भीड़ नहीं जाने देना चाहिए। आपको मालूम है कि वो स्पेस पूरा भर चुका है। तो कुछ लोग को, जैसे यहाँ पे दुर्गा पूजा होती तो दुर्गा पूजा पंडाल में दरभंगा की बहुत अच्छी होती, तो कुछ कुछ दूर पे बैरियर्स लगे होते। पहले उतने लोग दर्शन करेंगे, फिर जब वो बाहर आएंगे तो जाएंगे। तो इसी तरह संगम पे करना चाहिए था। यहाँ पे थोड़ी सी भूल व्यवस्था बनाने वालों की, जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इसमें सरकार को दोष नहीं दे सकते। यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनकी इसमें कमी थी, उन्हें देखना चाहिए। अगर वो जगह फुल हो चुकी है तो आपको पीछे पब्लिक रोक लेनी चाहिए, जैसे आज आपने किया है। जगह कितने पॉन्टून पुल आपने बंद कर रखे थे। रसूलाबाद में हम लोग खुद परेशान हुए, जाने की तो व्यवस्था थी, लौटने मेरा घर सामने दिख रहा है पर मुझे 5 किलोमीटर घुमा के जाना पड़ा। तो आप पुल खाली है, आप पुल पे जाने दीजिए लोगों को। खैर चलिए, वो कुछ ना कुछ तो व्यवस्थाएं होती, बाकी पूरा मिला के पूरा ये महाकुंभ बहुत अच्छा, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं। यहाँ का लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है हेल्प किया है लोगों का, और मतलब लोकल लोगों ने तो अपनी पलकें बिछा के रखी कि लोग आए, हम उनके लिए करें। और ऐसा देश के किसी कोने में नहीं होता जो आज प्रयागराज में हो रहा है। थैंक यू। मैं भी इस बात से बहुत सहमत हूँ। भाई योगी जी ने जो किया है ना, वो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं कर सकता है। भले ही हमारे इधर काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवाई है, बट एक चीज़ होती है ना कि आप एक इंसान को संभाल सकते हैं, ग्रुप को संभाल सकते हैं, बट जहाँ इतने सारे एक साथ आते हैं ना, तो वो संभालना किसी के लिए भी मुश्किल होगा। ये सब जानते हैं। और इतना मैं बोल सकती हूँ कि 3 करोड़ जनता 14 तारीख को, फिर 31 को भी इतनी सारे लोग इकट्ठा हुए, पूरा विश्व का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि प्रयागराज में सबसे ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हुई है। तो उस हिसाब से मैं बोलूँगी कि इधर कोई भी कितनी भी व्यवस्था कर ले, बट इतने सारे लोग जहाँ आते हैं ना, तो वो संभालना थोड़ा हो ही जाता है मुश्किल। बट जितना भी उन्होंने किया है ना, बहुत किया है। लाइक मैं एकदम बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ कि भाई इतना, मतलब लाइक कोई नहीं कर सकता है। आई थिंक सो। तो बहुत मेहनत की है। समझिए कितने पुलिस वाले जो बाहर से आए हैं, वो बेचारे खाए, हम लोगों ने खुद उनको अपने घर पे पानी दिया, उनको चाय पिलाया, क्योंकि वो खाने के लिए, उनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है। फिर भी है, खाना है उनके लिए रखा है, लेकिन वो भीड़ को कंट्रोल करने के चक्कर में वो बेचारे खाए नहीं, दिन दिन भर भूखे रह के। अब मैं अपनी आंखों से मैंने देखा, हम लोगों ने चाय बना बना पिलाई, पानी दिया उन लोगों को, तब वो कहते ये सुबह से मेरी सिर्फ ये दूसरी चाय है। यहाँ तक कई पुलिस वालों ने कहा, मैम आप पानी पिला रही हैं, हम लोग पाए, मुझे ऐसा नहीं कि उनके लिए व्यवस्था नहीं, खाना वो खा रहे हैं, लेकिन उनको खाने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि वो जरा सी, कहते नहीं, जरा सी नज़र हटी दुर्घटना घटी, इसलिए वो लोग पारी पारी करके खाना खा रहे हैं। मेरे घर में मैंने खुद उन लोग के जो खाने आए थे रखवाए, और उनके पैकेट्स 4-4, 6-6 करके मैंने कहा आप खड़े होके क्या खाओगे, ड्राइंग रूम में बैठ जाओ। 4-4, 6-6 लोगों को बुला के खिलाया। वो लोग इतना, मतलब वो सोचिए क्या, वो उनके घर वाले भी ना कितने दिनों से वो ड्यूटी कर रहे हैं। उनके लिए भी मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत उनका आभार, क्योंकि बिना उनके सहयोग के ये मेला संपन्न नहीं हो सकता। अधिकारी लोग भी पुलिस वालों पे, मिलिट्री वालों पे, इन्हीं पे तो डिपेंडेंट है। उन लोगों को भी लोग कहते हैं पुलिस को दोषी दे रहे हैं। पुलिस को क्यों दोषी दे रहे हैं भाई? पुलिस वाले भी तो इंसान है ना, वो भी तो कर रहे हैं। लास्ट में हम लोग ये कहते हैं, योगी जी की जय, मोदी जी की जय, प्रयागवासियों की जय। जैसा कि आप देख रहे हैं, लोगों ने सरकार की व्यवस्था पे बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं किया। इन लोगों को व्यवस्था बिल्कुल अच्छी लगी, और लोगों को, जैसा इन लोगों का कहना था कि पुलिस वालों की गलती, ऐसा नहीं है। पुलिस वाले भी अपने मेहनत किए, उन लोगों ने अच्छे से किया। थोड़ी बहुत भूल चूक तो हो ही जाती है लोगों से। तो आप देख रहे हैं लक्ष्मण एक्सप्रेस न्यूज़, जर्नलिस्ट ब्रिजेश के साथ मैं श्रेया राय।